बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है हमने इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको पहले भी बताया है 3 तरीके हैं। और जो पिछली वीडियो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। आज हम उसका दूसरा मेथड कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको मैं पहले बता दूं कौन सा जो वो फार्मूला होता है जिसको हमने कंप्लीट करना है। हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर होना चाहिए, फिर 2ab होना चाहिए और फिर बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 रकमें हों तो आप क्या करोगे? अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला और अगर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें पहले जो 2 फार्मूले हैं उनको कंप्लीट करना है, उन फार्मूलों को अपने जहन में रखना है। हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें जो इक्वेशन दी जा रही है हमें क्वाड्रेटिक 7x² प्लस 2x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार है वो क्या है? सबसे पहले हम इसको x पर ही रखें, लेफ्ट साइड पर रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यानी अनस्टैंडर्ड कर देंगे। हम इसको गैर मेरी सूरत में लिखेंगे 7x² प्लस 2x ये माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। अब फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारी जो पहली रकम दी जा रही है क्या इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं? 7 का तो स्क्वायर ही नहीं बनता। कौन कौन सी रकमें हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है मैं आपको बता दूं पहले। या तो हमारे पास जो 1 है हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर 4 आ जाए तो उसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर हमारे पास 9 आ जाए तो उसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 16 4 का स्क्वायर, 25 हो तो उसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे। यानी वो रकमें होनी चाहिए जिनका स्क्वायर बन सकता है, हम जिसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास 7 ऐसी रकम नहीं है जिसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकें, तो हमें पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है। और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम 2 काम कर सकते हैं। या तो इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 7 से डिवाइड कर दें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा और अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 और 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सेवन 7s are 49, 7 2s are 14, 7 1s are 7। अब ये मेरे पास a, 49 को क्या लिखूंगा मैं? 7, एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा? x और ये होल स्क्वायर हो गया। यानी मैंने पहली रकम a स्क्वायर बना ली। फिर उसके बाद फार्मूले में अगर प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर आपके पास क्वेश्चन में प्लस हो तो फिर आप प्लस लगा देंगे और अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो फिर माइनस लगाएंगे। और फार्मूले में क्या होता है? ए स्क्वायर के बाद 2 होता है, 2 के बाद ए हमारे पास क्या है? 7x। अब हमने इस रकम का b फाइंड करना है, तो b फाइंड करने का मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। b कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास जो दूसरी रकम दी गई है आप इसको लिखेंगे और उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो भी दरमियान वाली रकम हो उसको 2 पर डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपने जो फर्स्ट टर्म ली हुई है आपने इसको a का स्क्वायर बनाया हुआ है, उस ब्रैकेट के अंदर जो रकम होगी उसके साथ भी इस दरमियान वाली रकम को डिवाइड करेंगे। तो 2 फार्मूले वाला वो हर सवाल में आएगा और जो पहली रकम आपने लिखी हुई 49 को आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो 7x, ये हमारे पास a है। तो जब हम 2 और a को डिवाइड करेंगे उससे हमारे पास b आ जाएगा। x से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 7 1s are 7। हमारे पास आंसर क्या आया? 1। जो आंसर आता है वही दूसरी टर्म होती है हमारे पास b वही होता है।
तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास b क्या है 1 के बराबर है। अब अगर हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है तो हमें इन दो के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। अभी हमें b के स्क्वायर की ज़रूरत है और b हमने क्या फाइंड किया है 1, तो 1 का स्क्वायर हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं और उसकी राइट साइड पर भी अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर 7 प्लस 1 7x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमने तो सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। 7x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमने रूट ले ली और ये 8 की तरफ भी हमने रूट ले ली। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, 7x प्लस 1। जब भी रूट को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास प्लस और माइनस में आता है। 8 की रूट किसके बराबर होती है, 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर। अब हमने x फाइंड करना है, x वाली रकम के साथ 1 प्लस हो रहा है, ये 1 इधर आकर के हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। हमने x फाइंड करना है, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस रकम के साथ 7 डिवाइड हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 बाई 7 -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 7, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इक्वेशन को सॉल्व करना है। और स्क्वायर कौन सा होगा, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर। हमने अपने सवाल को इस फार्मूले के मुताबिक बनाना है और फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को पहले a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पहली रकम को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकें। a से मल्टीप्लाई करूँगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये बन गया ए एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस लगाते हैं और अगर माइनस हो तो माइनस। फार्मूले में 2 है तो 2 लगाएंगे। पहली रकम हम मालूम कर चुके हैं, क्या है हमारे पास, ए एक्स है। दूसरी रकम कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है कि आपके पास ये जो एक्चुअल इक्वेशन में जो आपके पास दूसरी रकम दी गई है 2ab वाली, उसको आप डिवाइड कर दें सबसे पहले फार्मूले वाले 2 पर और फिर जो आपने a बनाया हुआ है। अब इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वही आंसर हमारे पास b होगा। x x से कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया और 2 2 ज़र 4, आंसर क्या आया 2, तो ये 2 हमारा b हो गया। अब a स्क्वायर प्लस 2ab, अब b हमें पता लग गया b क्या है, तो हम इक्वेशन में अपनी तरफ से इजाफा करते हैं b स्क्वायर का। अगर उसकी लेफ्ट साइड पर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो राइट साइड पर भी वही इजाफा करूँगा 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस 4। अब स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट लेकर, ए एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इधर भी रूट ले ली, ए स्क्वायर प्लस 4 इधर भी रूट, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। हमने x फाइंड करना है, ए एक्स के साथ 2 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 4। हमने x फाइंड करना है, x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है, -2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट बाई 2 -2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट बाई 2। थर्ड पार्ट में 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है हमने इसको।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट रकम है जिसमें x नहीं आ रहा उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, +3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3। अब 11 को हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2 सवाल हमने पहले भी किए हैं इसी के, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो पहली रकम है उसको ऐसे बनाना पड़ता है कि हम उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ 11 का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 11 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर माइनस 11 इंटू 34x इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121x स्क्वायर, 11 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 374x, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अब अगर हम पहली रकम को देखें तो 121 11x स्क्वायर बन गया, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस आया हुआ है, 2 फार्मूले वाला। पहली रकम हमारे पास क्या है, 11x है, वो लिख दी। और अगर हमने b इसका फाइंड करना तो मैं आपको 2 सवालों में पहले भी बता चुका हूँ, 374x हम इसको पहले 2 पर डिवाइड करेंगे फार्मूले वाला, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली रकम है 11x, x से कैंसिल कर दें, 11 1 11 34, 2 को डिवाइड करें 34 से 17, आंसर आया हमारे पास 17। हम 17 का इजाफा करेंगे लेफ्ट साइड पर और 17 स्क्वायर हम राइट साइड पर भी करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, -33 प्लस 17 का स्क्वायर 289, 11x माइनस 17 होल स्क्वायर इक्वल टू 256। स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, दोनों साइड पर लेनी पड़ेगी 256, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 11x माइनस 17 इक्वल टू प्लस माइनस 16। 256 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 होता है। अब 11x माइनस 17 इक्वल टू 16, 11x माइनस 17 इक्वल टू -16। एक मरतबा हमने प्लस में कर लिया, एक मरतबा माइनस में, 2 आंसर आएंगे हमारे पास। 11x इज इक्वल टू 16 प्लस 17, 11x इज इक्वल टू -16 प्लस 17, 11x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33 बाई 11, x इज इक्वल टू 3, 11x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 11। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3 and 1 by 11। इसका नेक्स्ट पार्ट करें, एल एक्स के प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कांस्टेंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इक्वल टू प्लस एन, इधर आकर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें पहली रकम जो है उसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब 4l को lx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4lmx इक्वल टू -4ln। अब पहली रकम 2lx स्क्वायर प्लस फार्मूले में 2 आता है पहले, 2 के बाद पहली रकम क्या है 2lx, उसके बाद इसका b फाइंड करना है। b कैसे फाइंड होगा, b फाइंड करने के लिए हम इस रकम को डिवाइड करते हैं फार्मूले वाला 2 और a पर। a क्या हमारे पास 2lx है, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, l भी कैंसिल हो गया और x भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास m। तो इसका मतलब है इसका b क्या है, m है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए b का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, b का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर।
एम स्केयर माइनस 4ln। स्केयर कैसे ख़त्म होता है, हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं। रूट और स्केयर कैंसिल, 2lx प्लस एम इक्वल टू प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4ln स्केयर रूट। हमने x फाइंड करना है, 2lx के साथ m प्लस हो रहा है, m इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस एम स्केयर माइनस 4ln स्केयर रूट। हमने x फाइंड करना है, x के साथ 2l मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 2l डिवाइड हो गया। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया, माइनस एम प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4ln ओवर 2l।